आपके बयानात को लेकर अक्सर आपको ट्रोल किया जाता है। अभी हाल ही में कल ही आपको एक लफ्ज़ लेकर अरबी समंदर लेकर ट्रोल किया गया, तो क्या आप ये सब चीज़ों से डरने या पीछे हटने वाले हैं? असल में मेरे वालिद के वालिद, मेरे दादा, वो इस महाराष्ट्र की उनकी जन्म भूमि है, उनकी कर्म भूमि और दफन भूमि भी यहीं रही। मेरे वालिद की भी जन्म भूमि यही है महाराष्ट्र, और कर्म भूमि भी यही है। और अल्लाह ने चाहा तो मेरे वालिद की दफन भूमि भी यही रही, और मेरी भी जन्म भूमि भी महाराष्ट्र है, कर्म भूमि भी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे जहाँ पर भी दफन हो जाऊंगा। लेकिन मैं कोई साउथ से आया हुआ नहीं हूं। मैं महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 5 साल मैंने गुजारा हूं, और महाराष्ट्र की जबान मराठी है, और मराठी में अरबी समुंदर ही बोला जाता है। असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और मैं कभी भी एक लोक प्रतिनिधि को, अरबी से हमको बहुत मोहब्बत है, उर्दू से बहुत मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी। लेकिन एक लोक प्रतिनिधि जब सियासत में आ जाता है, या वो लोक प्रतिनिधि होता है, एमएलए, एमपी या कारपोरेटर, तो उसकी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे इंटरव्यू जनता देखने से ज़्यादा, हमारी वीडियो को जनता ज़्यादा देखे, शहर के आवाम से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर देखे, और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा कि मैंने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भी हमेशा मराठी जुमले का इस्तेमाल ज़्यादा किया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी जुमले का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करता हूँ। मेरी तकरीरों के अंदर भी मेरी मराठी जबान का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अल्फाज का। और यही वजह है कि ये शहर इन 5 सालों के अंदर पीछे हो रहा है। 2009 से 2014 तक भी पीछे हुआ, कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, और ये 5 साल भी ऐसे ही जाएगा। निहाल अहमद साहब मराठी बोलते थे, मराठी जानते थे। शेख रशीद साहब मराठी जानते थे, मराठी बोलते हैं। शब्बीर सेठ साहब मराठी जानते हैं, मराठी बोलते हैं। हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, और मैं भी खुद। और असेंबली में स्पीच देना है तो अगर मैं खवातीन हजरात बोलूं तो वहां के असेंबली के ना एमएलए को समझेगा, ना मिनिस्टर को, ना ऑफिसरान को। महिला बोलना पड़ता है। अगर मैं बोलूंगा आपसे मैं गुजारिश करता हूं तो उनको कुछ नहीं समझेगा, तो विनंती बोलना पड़ता है। तो मैं मेरी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और सरकार तक मेरी बात को पहुंचे, मैं ऐसे जुमले का इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरी शहर को उसका फायदा मिले। और जो लोग इस तरीके का सोशल मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूं पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा लिखते हैं। अब उनकी अक्ल कितनी काम कर रही है, उनकी तालीम कहाँ पर हुई है, वो खुद इस बात का सोचे कि हम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे। हमारी सोच महदूद सोच है, वो महदूद सोच को हमको निकालना पड़ेगा, और एक बड़ी सोच रखकर हमारे शहर को तरक्की के रास्ते पर अगर ले जाना है तो बहुत बड़ी सोच रखकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा इससे लोगों को कि आप लोग पहले इत्मीनान से स्टडी कर ले कि हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग लीडर की सोच होती है, और मेरी जो सोच है मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ।